राधे राधे दोस्तों शनिवार के दिन जो भी भक्त शनिदेव की महिमा की गाथा सुनता है, शनिदेव की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उस रास्ते में शनि महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तब शनिदेव ने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, अगर आप राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए आप मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, आपकी जो भी इच्छा हो उतने साल का लग जाइए, मुझे सवा पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव ने कहा, ठीक है, तो मैं सवा पहर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता के किनारे आसन बिछाकर पाठ करने लगे। नदी में दो मतीरे बहे जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों मती को निकालकर अपने घुटने के नीचे रख लिया। देखते ही देखते वो दोनों मतीरे राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण तुमने राजा के लड़कों के सिर काट रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनि देव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली ले ली और वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे। वह टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी की, तांबे की और लोहे की बनवाई, लेकिन वो भी टूट गई। वह जिस धातु की सूली बनवाते वह टूट जाती थी। इतनी देर से सवा पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी बोली, महाराज ब्राह्मण तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए आप मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, इतने कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझे 7 साल, 5 साल, जितने दिन की आपकी इच्छा हो उतने दिन का आप लग जाओ। तो शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए। तब राजा कहने लगा, शनि की दशा कैसी उतरती है? तब ब्राह्मण बोला, राजा सोने चांदी का, तांबा का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि जी की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, राजा महाराजे और साहूकार तो सोने चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की फली और गुड़ की डली को लेने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो, शनिदेव का सोटा कभी न आवे ओटा। सन की घड़ी से 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। इस प्रकार शनिवार की कहानी पूर्ण हुई। आज शनिवार का दिन है और शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव की जिस पर कृपा दृष्टि होती है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और अगर आप भी शनिदेव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो भक्ति भाव से इस कथा को जरूर सुने। एक बार की बात है कि सभी 9 ग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद
छिड़ गया कि इस सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकालने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति प्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही क्रोधित हो जाएगा। राजा को उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच से पीपल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौ सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। जब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 3.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकते रहे। तब एक ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी लेकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंक दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ में से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंग अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वो भूख प्यास का त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजा देख, तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा,
शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।